अंडरवर्ल्ड की इश्यूज थे पूरे बॉलीवुड में। और हाँ। एक्चुअली सिर्फ बॉलीवुड में नहीं था, बॉम्बे शहर में लोग तंग थे। मेरी जी। उस टाइम बीवी बहुत परेशान हो गई, जी। बहुत प्रेशर आ गया मेरी वाइफ के ऊपर। बुद्धि हाँ। काम नहीं करती, नहीं तो ये शादी मुझे नहीं लगता मेरी टूटती थी, बिकॉज मैं जी। कोई ऐसे डिवोर्स देने वाला आदमी हूं नहीं, मैं इन चीजों में मानता नहीं हूँ। बॉलीवुड भी बदल रहा था, डिजिटाइजेशन हो रही थी और इतनी चीजें चेंज हो रहे थे, समझ में मेरे को सब आ रहा था। दोस्तों, आज मेरे साथ आपको जो चेहरा दिख रहा है ये राजीव राय जी का है, लेकिन राजीव राय जी का जो इंट्रोडक्शन है मैं आज की जनरेशन को ऐसे कराना चाहूंगा कि मैंने मेरे टीनेज में एक फिल्म देखी थी त्रिदेव, उसका गाना था ओए ओए। फिर मैंने मोहरा देखी जिसमें रवीना टंडन थी, मस्त मस्त गर्ल तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। फिर मैंने विश्वात्मा देखी, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और उसके बाद मैंने गुप्त भी देखी, काजोल और बॉबी देओल की फिल्म। राजीव जी, मैंने आपकी फिल्मों के नाम लिए, मैं जानता हूं कि आपका जो बैनर है त्रिमूर्ति फिल्म्स, उन्होंने जॉनी मेरा नाम से शुरुआत की थी, त्रिशूल, दीवार, अमिताभ बच्चन की फिल्में जो कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं और आजकल न जाने कितने मीम्स उनके डायलॉग्स पर बनते हैं। मेरे पास माँ है, और आपकी भी फिल्में की अगर हम बात करें जो 90s के दशक में आई, उस सब के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे और अब अचानक जो आपके वापस आने का फैसला हुआ है, जोरा के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी आने वाली फिल्म है। पूरी कहानी आप बताइए कि कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जहां आपकी फिल्में चल रही थी, इतना बड़ा नाम, सब कुछ हिट हो रहा था, बहुत मुश्किल होता है सबको छोड़कर जाना। तो मैं स्टार्ट शुरू करूं, मेरे मैं गया क्यों इंडिया छोड़ के, जी जी और जी फिर जी। जोरा पर आई, ठीक बात। जी। तो मैं 97 में गुप्त रिलीज हुई थी 4 जुलाई। तो जी। उस टाइम कुछ हलचल मच गई थी, जो सबको एक्चुअली पता है हाँ। कि अंडरवर्ल्ड की इश्यूज थे पूरे बॉलीवुड में। और हाँ। एक्चुअली सिर्फ बॉलीवुड में नहीं था, बॉम्बे शहर में लोग तंग थे और हम्म। पुलिस भी बहुत कोशिश में थी, और ऐसे एलिमेंट्स थे बिना वजह के सब, कोई रीजन नहीं था, ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो हम्म। मैं अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कहते आई वाज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो हम्म। पिक्चर आई और कुछ प्रॉब्लम्स हुई उस वक्त। क्या था कि मेरे माता पिताजी बहुत बीमार भी थे, जी। जी। और मेरा बच्चा भी था, 93 में जन्म हुआ था उसका, और वो हम्म। ऑटिस्टिक था, ऑटिज्म। तो ओके। उस टाइम ऑटिज्म का पता नहीं था, मुझे भी खबर नहीं थी और वो है क्या। एक्चुअली हम्म। ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जी। और इसको कई लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, और एक्चुअली हाँ। लेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक जो ये साइंस कहती है वो ठीक भी है। तो जी। ऑटिज्म में दो लोग सेम नहीं होते, तो आप लेबल करने में क्या हो जाता है, ऐसे ही बच्चा परेशान भी हो सकता है। तो हाँ। यहाँ पर कोई ना एजुकेशन ना डॉक्टर, मैं उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाया। फिर मैं हम्म। लंदन गया, वहां नहीं हुआ, फिर मैं अमेरिका गया, वहां उन्होंने 15 मिनट में, एक दिन में वो समझ गए। उधर बहुत ये लोग हैं, और इसकी समझ और साइंटिफिकली कैसे डील करना है, मेनली एजुकेशन देनी होती और हाँ। एक स्ट्रक्चर बनाना होता। तो क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं, ऊपर से यहाँ परेशानियां थी, माँ बाप भी ठीक नहीं थे, पिक्चर लगी। फिर मैंने सोचा चलो एक ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक लेके मैं यहाँ से निकला, और मैंने लड़के को सही रास्ते पर डाला, जो 98% ठीक है। अच्छा। मतलब ऐसे तो ये होशियार ही होते हैं लड़के। तो हम्म। यहाँ फिर जब प्यार इश्क और मोहब्बत वहां से बनी, मैं इतना था नहीं, फिर असंभव मैंने देखा कि अभी ऐसे काम, आधा यहाँ रहो, एक एक पैर इधर एक पैर उधर, इससे बेहतर है छोड़ दो काम। क्योंकि मैं अपने जी। माँ बाप से मैं बहुत अटैच था, और जी। मैं इकलौता बेटा था, और मेरे को, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था उस वक्त पापा को देख के, उनकी हम्म। बीमारी, उनको स्ट्रोक की, मेरी ग्रैंड मदर को भी थी, जो जी। स्ट्रोक होता है ना, पैरालिटिक। जी। तो जी। इसका कोई इलाज होता नहीं, और डैडी को खाने पीने का थोड़ा शौक था, हम्म। एक्सरसाइज नहीं की थी, स्ट्रेस बहुत लिया था लाइफ में, ब्लड हाँ। प्रेशर उनका हाई रहा, इसकी वजह से उन्हें, मतलब कोई इलाज नहीं। तो मैं यहाँ रहा जितना हो सका, बहुत साल वो ऐसे जिए इस सिचुएशन। तो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया, और
असंभव बनी, तो मैंने उस टाइम एक निर्णय लिया कि अभी काम करूँगा तो मैं पिक्चर बहुत खराब बना लूँगा, क्योंकि मैं हाँ, मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। और ये हुँ, क्रिएटिव काम होता है, अगर आप डिस्टर्ब हो, आप ये काम में यू हैव टू बी वेरी शार्प, क्लियर और फ़ोकस में रहना होता है। तो मैंने बोला अभी जाने दो। लकीली पैसे थोड़े बहुत थे लिव करने के लिए, ऐसी ज़रूर मैं नहीं भी करता तो मेरे नेगेटिव्स थे। मैंने काम जब छोड़ा, मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, पर जब मैंने काम छोड़ा, ऊपर वाले ने एक मतलब क्या किया, मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। अब वो कहाँ से आए, क्यों आए, मेबी हुँ, उनको, भगवान को लगा, तरस आया मेरे ऊपर, तो मेरे को पैसे की तंगी एक दिन भी नहीं आने लगी, जो मुझे डर था इस बात का। क्योंकि अगर जी, आप काम नहीं करते, आप कमाओगे कैसे? तो एग्ज़ैक्टली। वो मेरे सडनली सैटेलाइट राइट्स कहीं से बन गया, कहीं कुछ बन गया, मुझे तो ऐसे लगा सब मेरे लिए हो रहा है। और हाँ, हाँ, ऐसे में कभी बिज़नेस में हम लोगों ने कभी किसी को चीट नहीं किया, या ऐसे हुँ, बेईमानी करने से कोई हम हमारे उसमें खून में है नहीं, कि या झूठ बोलना ज़्यादा या ऐसी। तो ऐसे लाइफ़ अच्छी हो गई, अच्छी चली इन ऐसे दिनों में। तो एक्चुअली मेरी लाइफ़ एक तरह से 97 में एक फ़ेज़ खत्म हुआ। फिर हुँ, ज़िंदगी का दूसरा पहलू आया, जिसमें मैंने बाहर रहा, पूरी दुनिया देखी, बेटे को ठीक जी, किया। मेरी जी, उस टाइम बीवी बहुत परेशान हो गई। जी, बहुत प्रेशर आ गया मेरी वाइफ़ के ऊपर, हाँ, जिसकी हाँ, वज़ह से एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है डिवोर्स हुआ, क्योंकि जब 2 लोग प्रेशर में आ जाते हैं ना लाइफ़ में, जी, समझ ही नहीं आता अभी क्या करें? ये तोड़ ही देते हैं रिश्ता, बिकॉज़ हो सकता है इसकी वज़ह से प्रेशर है। बुद्धि हाँ, काम नहीं करती, नहीं तो ये शादी मुझे नहीं लगता मेरी टूटती थी, बिकॉज़ मैं जी, कोई ऐसे डिवोर्स देने वाला आदमी हूँ नहीं, मैं इन चीज़ों में मानता नहीं हूँ। हो गई जी, शादी, नहीं चली, चली, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ज़िंदगी काटनी पड़ती है। तो जी, आप फिर इधर-उधर हाथ-पैर मारो, ये करो, वो करो, और अभी डिवोर्स रेट्स आप जानते हैं पूरे व जी, काफ़ी बढ़ गए हैं। उस टाइम प्रेशर भी रहा, और क्योंकि बिखर गई ना ज़िंदगी एकदम जो थी, हाँ, हाँ, हाँ। फाउंडेशन। हुँ, तो हुँ, हुँ। आने पर हम लोग, मतलब मैं मेरी वाइफ के साथ आई हाँ, थिंक 28 ईयर्स साथ में था। फिर हमने हाँ, एक ऐसे डिसाइड किया, चलो ठीक है, हो सकता है कि अगर हम सेपरेट हो जाएँ, चीज़ें कुछ बदल जाएँ, कुछ हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था, तो 2015-16 में डिवोर्स हुआ, और 5 मिनट लगे कोर्ट में, क्योंकि हमारा झगड़ा कभी हुआ ही नहीं लाइफ। जी। और एक्चुअली डिवोर्स के बाद अभी हम बेटर फ्रेंड्स हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी एक्चुअली जो है समझ में आ गई, क्या हुआ, क्यों हुआ पहले, अब क्या है, अब आगे क्या होगा। तो हुँ, अ, उस टाइम जब मैं यहाँ से निकला, तो डेफ़िनेटली मैं काम तो नहीं कर पाया, और जब जी। डिवोर्स हुआ, तो उसके बाद मैं मैं थोड़ा-सा फ मेंटली भी मैंने देखा, अभी अकेला हूँ या जो भी है, हालाँकि मेरा बेटा है एंड आई एम इन टच विद देम हुँ, हुँ, एवरी हुँ। वीक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो पर मैंने सोचा अभी कुछ काम करूँ, नहीं करूँ, क्योंकि मैं रिटायर हो गया था। जी, जब मैं यहाँ जी। से निकला था, मैंने अपने आप से कह दिया था, हो गया, ये काम जितना मेरे से करना था मैंने कर दिया, और अब मेरे से शायद और होगा नहीं। बॉलीवुड भी बदल रहा था, डिजिटाइज़ेशन हो रही थी, और इतनी चीज़ें चेंज हो रहे थे, समझ में मेरे को सब आ रहा था। लेकिन मैंने बोला अभी ठीक है, दूसरों को करने दो, और मैं फ़िल्में देखूँगा, मेरे को देखने का बहुत शौक है। तो मैं हाँ। हर हफ़्ते फ्राइडे को कोई ना कोई फ़िल्म देख ही लेता हूँ। तो मैं बोला अभी ठीक है, क्या कर सकते हो? पिताजी की हालत, वो 2004 में गुज़रे, मेरी माताजी 2001 में। और जी, हुआ क्या कि सोनम के भी पेरेंट्स बहुत ही बीमार थे। तो जी। 3 साल के बीच में उनके माता-पिता, जिनकी मैं देखभाल कर रहा था, हुँ, हुँ, वो हुँ। 52 और 55 में गुज़रे, मतलब ऐज बता रहा हूँ। अच्छा। ओके, ओके। और जी। मेरे भी गुज़रे, 3 साल में चारों गए। ओह! फिर ऊपर से मेरे मेरे लड़का सामने बैठा हुआ है। जी, बीवी टेंशन में, एक बीमारी हालत थोड़ी-सी हो ही जाती है औरत। औरत ये जी, सब देखे, जी। उनका भी बहुत अच्छा करियर था, एंड शी इज़ अ हाँ, लवली पर्सन, बहुत अच्छी सोल है। वो कभी हाँ, झूठ नहीं बोलती, मेरे को कभी तंग नहीं किया लाइफ़ में, और हाँ। मेरे ऐसे कोई कंप्लेन भी नहीं हुआ। तो जी। उसको भी देख के मैं जितना कर सकता था उसके लिए किया। फिर जब वो चाह रही थी कुछ और ही ट्राई करें, बोला ठीक है।